सो देखो मैं क्या तुमको बताना चाह रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। फुल कॉन्सेंट्रेशन अभी इस बार बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। फुल कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, देखना एंड भावना, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मान लो फॉर एग्जांपल लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल टू क्या होता है, मतलब 2 का क्या पावर लो कि 8 हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है। 2 का पावर 3 हो गया, क्योंकि तुम जानते हो 2 क्यूब इक्वल टू 8, ओके। लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 हो गया। ध्यान से नोटिस किया करो, ठीक है। यहाँ पर से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा अचानक से, तो ध्यान से नोटिस किया करो। लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 हो गया। एक बात देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 0 है। तुम देखो क्या पढ़ा था हम लोग, अगर ये हो सो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये इज नॉट 1 होना चाहिए, इन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड इसका वैल्यू रियल नंबर में आएगा, ठीक है। रियल नंबर में आएगा मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही रियल नंबर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। आप देखो यहाँ पर 2 का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है। मतलब ए का 2 रेंज हो सकता है, एक हो सकता है ए ग्रेटर देन 1 हो सकता है, क्योंकि इज नॉट 1, ए ग्रेटर देन 1 हो सकता है एक रेंज, एंड ये एक हो सकता है कि ए का वैल्यू लाई करे बिटवीन 0 एंड 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 यानी ए इज नॉट 1, तो देखो यहाँ पर से तुम देख पा रहे हो कि ए ग्रेटर देन 1 एक वैल्यू हो सकता है और ए का वैल्यू 1 एंड 0 से बीच में होना हो सकता है, ठीक है। ए का 2 वैल्यू पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यू सब है, ठीक है। एंड इन के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है, इन ग्रेटर देन 0, सो हम लोग ऑब्वियसली बोल सकते हैं इनके लिए भी इन 1 से बड़ा हो सकता है और इनका वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में रह सकता है, ए के तरह ही, ठीक है। हो गया, सिंपल सी बात हो गया। आप यहाँ पर देखो लॉग 8 टू द बेस 2, लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3, यहाँ पर देखो 8 तो 1 से बड़ा है, तो ये कैटेगरी हो गया ए ग्रेटर देन 1, यह है सॉरी यह है एन, यह है ए, यह है एक्स, ठीक है। तुम समझ लेना कि ये एन है, ये ए है, ये एक्स है, ये इनपुट है, ये बेस है, ये है जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो, ठीक है। सॉरी तबीयत खराब है। सो हो गया। सो देखो यहाँ पर एन का वैल्यू 1 से बड़ा मिल रहा है, ये वाला कैटेगरी हो गया। यहाँ पर ए का वैल्यू भी 2 है, मतलब 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या मिल रहा है 3। आप ध्यान करो, ए का वैल्यू भी 1 से बड़ा है, एन का वैल्यू भी 1 से बड़ा है, तो जब हम लोग वैल्यू पा रहा है तो उसका वैल्यू इसका वैल्यू पॉजिटिव पा रहा है। ध्यान से देखो भाई, ठीक है, बहुत मतलब समझना पड़ेगा यहाँ पर। अगर इनका वैल्यू भी 1 से बड़ा है, ए का वैल्यू भी 1 से बड़ा है, तो क्या हो रहा है, इसका वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है। आप मैजिक देखोगे क्या, देखोगे मैजिक, अब मैजिक देखो क्या हो रहा है। आप मान लो, अब मान लिया करो यहाँ पर लॉग हो गया लॉग। यहाँ पर तुम ले लो 1/2 ले लो बेस में, यहाँ पर 1/8 ले लो। 1/2 का कितना पर 1/8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 की वो तो होता है, ठीक है, 3 हो गया। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 1/2 है ना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो 1/2 है, 1/2 है, ये है ए, 1/2 0 का 1 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पर हो गया ए का वैल्यू ये हो गया, एंड 1/8 भी 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है, तो इनका वैल्यू भी ये हो गया। तो इस पर भी देखो यहाँ पर जो आ रहा है सॉल्यूशन, इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, +3, ठीक है। तुम दूसरे एग्जांपल में ले सकते हो, यहाँ पर सिंपल है तो मैं इससे यहाँ पर 3 क्या जाएगा, दूसरे और सॉल्यूशन के प्रॉब्लम के दूसरे सॉल्यूशन भी आ सकता है, ठीक है। तुम मान लिया करो यहाँ पर 3 तो हो जा रहा है, तो मान लिया करो कि यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 होल टू द पावर 4 1/16 हो गया, ठीक है। तो 1/16 हो गया, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर ये वैल्यू भी ये है, ये वैल्यू भी ये है, तो क्या हो रहा है, ये इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। आप एक और मैजिक देखो, आप और मैजिक देखो, लॉग हो गया, लॉग यहाँ पर तुम 1/2 ले लो, यहाँ पर तुम 8 ले लो, ठीक है। एंड और एक प्रॉब्लम ले लो तुम, लॉग यहाँ पर तुम 2 ले लो, यहाँ पर तुम 1/8 ले लो, ठीक है। आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम 1/16 ले लो, ठीक है, यहाँ पर तुम 1/16 ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम 1/16 ले लो, आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 1/2 उसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। बट ये जो वैल्यू है, इनका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/2 का वैल्यू ये हो रहा है, बट इनका वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा -3। देखो 1 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर -3 हो गया, 1/1/2 टू द पावर 3 हो गया, 1/1/8 हो गया 8, तो इसका वैल्यू -3 आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं पहले ही माइनस साइन दे रहा हूँ, मैं नहीं जानता इसका वैल्यू क्या होगा, बट माइनस तो होगा ये मैं जानता हूँ। क्यों जानता हूँ ये मैं तुमको अभी बता रहा हूँ। माइनस दे दिया, इसका वैल्यू -4 आएगा, क्योंकि 2 है, 2 टू द पावर -4 इक्वल टू 1/2 टू द पावर 4 इक्वल टू 1/16 हो गया। आप देखो आप क्या तुमको मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आप देखो मैं तुमको क्या बोलना चाहता हूँ, आराम से देखना, ठीक है, आराम से देखना। ये हो गया एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये दोनों लगा थे सेम कैटेगरी में। ये हो गया एग्जाम्पल 3, सॉरी ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये ठीक है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी हो गया नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। आप देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखो, ठीक है, आप तुम ध्यान से देखो, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ किया, तुम नंबर लाइन जानते हो, नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम देखो कि ए का वैल्यू भी 1 से बड़ा है, इनका वैल्यू भी 1 से बड़ा है। ये रेंज है 0 एंड 1 के बीच में, ये रेंज है 1 से बड़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए का वैल्यू भी 1 से बड़ा है, इनका वैल्यू भी 1 से बड़ा है, यानी ए ग्रेटर देन 1 एंड इन ग्रेटर देन 1 इसका वैल्यू, ठीक है। ए ग्रेटर देन 1 इन ग्रेटर देन 1 मतलब इस रेंज में होगा, ठीक है। जब तुम दोनों के रेंज सेम होते हैं, मतलब रेंज सेम मतलब दोनों देखो यहाँ पर ए ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1, तो इसका जब मैं वैल्यू पा रहा हूँ वो पॉजिटिव पा रहा हूँ। और भी देखो यहाँ पर दोनों का भी वैल्यू 1 से छोटा यानी 0 से बड़ा मिल रहा है, 1/2 1/16 दो नंबर एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में एंड एन का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, लाई कर रही है, मतलब इस रेंज पे एंड ये है हो गया इस रेंज पर, ठीक है। आप मजे के बात क्या है, आप सोचने के बाद क्या है, तुम देखो भाई जब भी इनका एंड इनका वैल्यू सेम कैटेगरी में लाई कर रही है, मतलब ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1, तब जब भी मैं इसका वैल्यू पढ़ी हूँ, जब भी मैं सॉल्यूशन पढ़े हूँ वो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर भी पॉजिटिव क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ए एंड यहाँ पर एन एंड ए दोनों का कैटेगरी यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इससे भी पॉजिटिव हो गया। सोचने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैं रिपीट करूँगा और भी तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर भी ए का वैल्यू एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव मिल गया। यहाँ पर भी हो गया इस कैटेगरी के लाइक कर रहे हैं, मतलब 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर ए एंड एन के जो ये है मतलब किस पर लाइक कर रहा है, किस रेंज पे, रेंज सेम हो जाए तो इसका जो वैल्यू आ गया वो पॉजिटिव आएगा, ये है मुद्दे के बात, ठीक है। सेकंड केस में तुम देखो यहाँ पर 8 के वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बट 1/2 का वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में लाइक कर रही है, यानी कि
एन जो है यहाँ पर तो एन है, ये एन का वैल्यू हो गया ग्रेटर देन 1, दूसरे ड्रॉ करने पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो मैं ये दोनों केस बताया, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये दोनों के लिए है, ठीक है, हो गया। अब ये देखो 0 1, ठीक है, एक मिनट रुको, ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। देखो ध्यान से देखो, अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी हो गया, सेकंड कैटेगरी में क्या है, सॉरी सेकंड कैटेगरी में क्या है, सेकंड कैटेगरी में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये रेंज में है। एंड क्या हो गया, मतलब एन का वैल्यू यहाँ पर कौन सा रेंज में है, एन का वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1, यानी कि ग्रेटर देन 1 इस रेंज में है, एन का वैल्यू हो गया इस रेंज में एन का वैल्यू। एंड ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू हो गया 0 एंड 1 के बीच में, यानी कि ए का वैल्यू हो गया यहाँ पर। तो देखो जब भी एन का वैल्यू एक रेंज एंड ए का वैल्यू एक रेंज, मतलब रेंज मैच नहीं कर रहा है, एक एन अलग रेंज में एंड ए अलग रेंज में आ रहा है, तब माइनस साइन आ रहा है। तो रेंज अगर सेम रहा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, एंड रेंज अगर अलग हो जाए तो भाई नेगेटिव आंसर आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए हो गया ग्रेटर देन 1, मतलब ए का रेंज यहाँ पर हो गया, एंड एन हो गया 0 एंड 1 के बीच में, ठीक है, एन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी रेंज अलग हो रहा है, रेंज अलग होने के मतलब भी माइनस हो गया। तो तुम जब भी देखो रेंज अलग हो रहा है तो माइनस साइन बैठा दो, उसके बाद देखो कौन सा बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कौन सा नंबर आ रहा है, और अगर रेंज सेम हो जाए तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो ये मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत मजबूर करती है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो समझ आएगा शायद, सेम हो तो पॉजिटिव, ऑपोजिट हो तो नेगेटिव, मतलब अलग हो तो नेगेटिव, ठीक है। ये है मुद्दे के बात, ठीक है, ये है मुद्दे के बात। अब एक छोटा सा सामने देता हूँ मैं, इसका सामने हो जाए, ये तुम नोट डाउन कर लो नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। तो सामरी हो जाए, सामरी पॉइंट 1, इफ ए ग्रेटर देन 1, एन ग्रेटर देन 1, देन इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव। यहाँ पर ए एन क्या है, लॉग इन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स, ए ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट 1, एन ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू रियल नंबर, ठीक है, ये हो गया। तो अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1, देन एक्स पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ़ ए का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में एंड एन का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई कर गया, तो भी फिर एक्स इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू पॉजिटिव का केस, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव का केस हो गया, ठीक है, ये हो गया एक्स इक्वल टू पॉजिटिव का केस। आप देखो एक्स इक्वल टू नेगेटिव का केस में क्या होता है, सामान्य हो रहा है, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट, इफ मान लो ए ग्रेटर देन 1 है, बट इनका वैल्यू 0 से 1 के बीच में, रेंज अलग हो गया, तो क्या होगा, तो हो जाएगा, क्या होगा भाई तुम बताओ, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अबे यार पॉजिटिव कैसे होगा भाई, नेगेटिव होगा ना, मैं इतना दूर समय से बोला है, नेगेटिव होगा, यू आर राइट, नेगेटिव होगा, एक्स इक्वल टू नेगेटिव, मतलब जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव के साथ आएगा, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पर ए ग्रेटर देन 1 लिया, मान लो यहाँ पर ए 0 से 1 के बीच में है एंड इन ग्रेटर देन 1 हो गया, तो क्या हो गया, यही 1 है, ठीक है, ये है 1, देन एक्स इक्वल टू नेगेटिव, ये कैटेगरी हो गया एक्स इक्वल टू नेगेटिव, मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव के बराबर, ठीक है। तो अगर रेंज सेम होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ध्यान से देखो, अगर रेंज सेम हो गया तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, अगर रेंज अलग हो गया तो इसका
वैल्यू नेगेटिव के साथ आ गया, ठीक है। ये है समरी, ये तुम नोट डाउन कर लो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है। यानी एक क्या है, इन क्या है, कंडीशन क्या है, ये सब मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर बोल दिया हूँ, ठीक है। तो यह हो गया मुद्दा के बात, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लिया जाए, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज प्रॉपर्टी तक रहेगा, ठीक है क्लास। सो ये मतलब तुम अगर अच्छे से देखो तो समझ आ जाना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। आप देखो अब क्या होता है।